नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राउत। मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री केदार गुप्ता मुजफ्फरपुर की पीड़िता के परिजनों से मिलने जाते हैं, लेकिन वहां पर उनका ढांढस बढ़ाने जाते हैं। लेकिन करते क्या है? करते हैं ऐसा है कि उनके परिजनों को ही धक्का मार देते हैं और उन्हें बेटे की कसम खिलवाने लगते हैं। आखिर ये मानवता हमारी कहाँ गई है? ये वीडियो आप खुद देखिए क्या कुछ होता है वहां पर। पढ़ाई किया बच्चे को साथ में सर आप लोग बहुत बेटा कसम खाओता सर हम लोग सही बोल रहे हैं सर। तो जाहिर तौर पर ये जो कुछ भी हुआ है ये पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली बात है। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, ये बहुत ही ज्यादा मानवता को शर्मसार कर देने वाली चीज होती है। देखिए, अब सवाल यहाँ ये उठता है कि किस लिए गए थे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, किस लिए गए थे मंत्री केदार गुप्ता पीड़िता के घर, पीड़ित बच्ची के घर इसलिए गए थे ताकि परिजनों को हिम्मत बंधाए, ढाढ़स बंधाए, उन्हें कहें कि पूरा समाज, पूरी बिहार सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि परिजन जब उन्हें बताना शुरू करते हैं मंत्री केदार गुप्ता को कि क्या हुआ, कैसे उनके साथ बेरुखी की जा रही है, कैसे उनके जख्मों को, उनके दर्द को, कोई उनकी पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा है, तो मंत्री केदार गुप्ता अपना आपा खो देते हैं। इसकी भी परवाह नहीं करते हैं कि मीडिया के कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा है और धक्का दे देते हैं। पीड़ित बच्ची जिसकी पीएमसीएच में मौत हुई इलाज के अभाव में, गलत 4 घंटे एम्बुलेंस में जो बच्ची तड़पती रही बिना इलाज के, और उसके बाद भी उसको समुचित इलाज मिला नहीं मिला, इस पर यह अब भी शक के दायरे में है, संदेह के दायरे में, और उस बच्ची की मौत हो जाती है। एसकेएमसीएच में भी उसकी समुचित इलाज उसका हो पाया या नहीं हो पाया, यह भी संदेह के घेरे में है और इस पर भी जांच चल रही है। अब इस पर सरकार ने कार्रवाई भी की है। वहाँ के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर विभा, उनको निलंबित किया गया है और पीएमसीएच के जो प्रभारी उपाधीक्षक हैं उनको हटाया गया। तो सरकार ये कदम उठाकर क्या संकेत देना चाह रही है? सरकार यह संकेत देना चाह रही है कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, पीड़ित बेटी के परिजनों के साथ खड़े हैं, उस परिवार के साथ खड़े हैं जिसने अपना बच्चा खोया, जिसने अपनी बेटी खोई, जिस बच्ची के 9-10 साल की, 11 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है और उसको चाकू उस पर मारे जा रहे हैं, उस बच्ची के परिजनों की क्या हालत होगी, यह समझा जा सकता है। ऐसे में अगर परिजन कई बार दुखी होकर, आहत होकर अपनी बातों को थोड़ा अगर ख़राब तरीके से भी कोई व्यक्त करता है, तो क्या मंत्री जी से यह उम्मीद की जाती है, मंत्री केदार गुप्ता से, कि वे धक्का मार दें और परिजन को कसम खिलाने लगें कि तुम अपने बेटे की कसम खाओ? क्या चाहते हैं मंत्री? तो निश्चित रूप से, हालांकि देखिए, जब आपने वह दृश्य दिखाया दर्शकों को तो मैं भी देख रहा था, उसमें साफ दिख रहा है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा रोक रहे हैं मंत्री केदार गुप्ता को कि ठीक है, लेकिन वो इतने गुस्से में हैं कि अपना आपा खो रहे हैं और मुड़ मुड़ कर झगड़ा कर रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि मंत्री केदार गुप्ता वहाँ पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाने गए थे या वहाँ गुंडाई करने गए थे? जाहिर तौर पे सवाल भी उठता है क्योंकि सुशासन बाबू कहते हैं, सुशासन बाबू की सरकार है और हमेशा से नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये यहाँ पर पीड़िता के परिवार वालों से ही मिलने जाते हैं और उन्हें ही धक्का दे रहे हैं ऐसे। बिल्कुल ये इसका जवाब तो अब केदार गुप्ता को देना होगा कि यह तो मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया, जिस परिवार ने इस तरह से क्या बीत रही होगी उस परिवार पर, हम लोग शब्दों में इस स्टूडियो में बैठकर उसे बयान नहीं कर सकते कि वह परिवार किस पीड़ा से गुजर रहा होगा, जिस परिवार की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ। अब अगर उस परिवार ने कोई ऐसी बात भी कही दुख में, उसके परिजनों ने, उस बच्ची के परिजनों ने कोई ऐसी बात भी कही जो कि उचित नहीं है, तो भी क्या धक्का मार देना, क्या अपने बेटे की कसम खा लो कहना यह सही है? तो बिल्कुल जो मंत्री केदार गुप्ता ने किया है वह बिल्कुल उसे कतई सही नहीं, जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है और इसकी निंदा होनी चाहिए कि उन्होंने गलत किया। अब देखिए इस पर केदार गुप्ता का क्या पक्ष आता है। भारतीय जनता पार्टी और
जो एनडीए सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, उसके तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि ऐसे समय में जब पूरा बिहार उस पीड़ित बच्ची के साथ खड़ा है, संवेदना प्रकट कर रहा है, ऐसे में ये तो कहीं से जायज़ नहीं है कि उस बच्ची के परिजनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि आप गए तो थे संवेदना प्रकट करने। अगर कुछ अनुचित बात कह भी रहा है, कोई ऐसी बात कह भी रहा है, दुख में कई बार विलाप करता है वे परिवार, कई बार दुख में जो परिवार अपने बच्चों को खो देता है, वो कई बार ऐसी बातें कहता है जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है, लेकिन उसको उसके साथ खड़े होने की ज़रूरत है समाज को, ना कि उसको धक्का मारने और उसको कसम खाने के लिए कहने की। तो अब देखिए, जैसा कि सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि सरकार इस मामले में गंभीर है और जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, चाहे वो पीएमसीएच के हों, चाहे वो एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर के हों, चाहे वो पुलिस विभाग में हों, सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई हो भी रही है। कई पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। साथ ही पीएमसीएच के, हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक को क्यों हटाया गया, पीएमसीएच अधीक्षक को क्यों नहीं हटाया गया, क्यों नहीं कार्रवाई की गई, क्यों नहीं सिर्फ पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक को हटाने से क्या होगा, क्यों नहीं उन सारे डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई जो उस समय थे, जिनकी जवाबदेही थी उस बच्ची को न्याय दिलाने की। तो निश्चित रूप से यह, अगर उस बच्ची को इलाज नहीं मिल पाया, चाहे एसकेएमसीएच में नहीं मिल पाया हो, चाहे पीएमसीएच में नहीं मिल पाया हो, अगर जैसा कि आरोप लग रहा है कि जो आरोपी है उसको पुलिस के कुछ अफसरों ने भगा दिया, जानबूझकर भागने में मदद की, ये सारे आरोप बहुत ही बड़े आरोप हैं और सरकार ने कुछ दोषी पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई की है। लेकिन पीएमसीएच और एसकेएमसीएच में एक डॉक्टर और एक उपाधीक्षक अधीक्षक को सस्पेंड कर देने से कुछ नहीं होगा। ऐसी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए कि दोबारा कोई बेटी अगर पीएमसीएच या एसकेएमसीएच इलाज कराने के लिए जाए, कोई व्यक्ति जो अब इस तरह से बुरी तरह से वेदना से गुजर रहा है, इलाज कराने के लिए जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक न किया जाए। तो जाहिर तौर पर मंत्री केदार गुप्ता की ओर से इस पर जवाब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सवाल खड़े करता है। एक ऐसा परिवार जो कि बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है, सबसे पहले एसकेएमसीएच अपनी ही मासूम बेटी को ले जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ इलाज नहीं कराया जाता, फिर उसके बाद पीएमसीएच ले जाया जाता है जहाँ 4 घंटों तक उन्हें एक बेड के लिए वेट करना पड़ता है। इसके बाद जब परिजनों को ढांढस बंधाने जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उन्हें धक्का दे दिया जाता है। ये कोई मानवता वाली बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।